हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो ये मेरा चैनल है साइकिक पूजा, यहाँ पे हम आप लोगों के लिए साइकिक मैसेजेस के बारे में बात करते हैं। जो साइकिक मैसेजेस जो भगवान जी मुझे देते हैं वाया क्लियर वॉयंस, क्लियर विजन, क्लियर सेंटियंस, क्लियर ऑडियंस और क्लियर कॉग्निजेंट। एंड इसके अलावा किसी भी तरीके से भगवान जी मुझे कंफर्मेशन देते हैं। कोई भी साइकिक मैसेज मुझे मिलता है वो हम यहाँ पे मेरे चैनल साइकिक पूजा पे हम बात करते हैं। एक और बात, मैं एक साइकिक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। मेरा जो चैनल है टैरो बाय कटारिया, जहाँ पे हम हिंदी में टैरो रीडिंग करते हैं। एंड एक और मेरा चैनल है साइकिक तेलुगु टैरो, जहाँ पे हम लोग तेलुगु में टैरो रीडिंग करते हैं। ये दोनों चैनल से अगर आप दोनों ही लैंग्वेजेस आपको आते हैं, हिंदी या तेलुगु, डेफिनेटली चेक आउट माई चैनल्स। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहे। शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग हमसे आप www.pujakataria.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप हमसे पर्सनल रीडिंग लीजिए। आप कोई भी सेक्शन का पर्सनल रीडिंग आप हमसे ले रहे हैं, उसके साथ आपको साइकिक मैसेज भी ज़रूर मिलेगा। यू विल डेफिनेटली बी सेटिस्फाइड बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक tarot card reader that you can ever come across. Let's get started with the psychic messages. हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। ये पहले तो बेसिक नॉलेज है, पहले आप ये बेसिक नॉलेज देख लीजिए। ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एट दिस वेरी टाइम। हम कलयुग के एक ऐसे मोड पे हैं जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज़ को कॉन्स्टेंटली अपने ज़िंदगी में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट नहीं ले सकते कि हम साल में एक बार पूजा करेंगे और हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। ये पहले युग में होता था। अभी कलयुग एक ऐसे मोड पे आपको लेके आया है कि आसानी से चीज़ें आपके लाइफ में होती नहीं हैं। बहुत बार आप कॉमन लोगों को भी अभी बातचीत में अभी आप सुनने लगे हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया था अपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो पर्सन साल में एक बार पूजा करता है, साल में एक बार भगवान को याद करता है। एंड फॉर हिम पहले हो जाता था कि आप साल में एक बार पूजा कर लो ना, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन कलयुग आसपास के हर एक जगह ऐसी एनर्जीज आ चुकी हैं जो कि आप अगर कॉन्स्टेंटली भगवान कॉन्शियसनेस में नहीं है, कॉन्स्टेंटली आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, कॉन्स्टेंटली आप अपने भगवान के कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो आपको परेशानी हो सकती है। आपको पता नहीं है राइट नाउ जिस तरीके से टेल ए विजन, आपको एक तरीके के विजन बता के आपको एक टेल कर रहा है एक विजन, जो टेलीविजन आप देख देख के जिस तरीके के साइंस वहाँ पे आप देखने को मिलता है। इनफैक्ट आजकल तो नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल शर्म नहीं कर रहा अपने आप को बताने के लिए कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। एंड इंडिया में भी मैं बहुत सारे चीज़ प्रोडक्ट्स में, एडवर्टाइजमेंट में, मूवीज़ के अंदर इतने ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा के साइंस देख पा रही हूँ। आप लोग को मजाक लगता है, आप लोग उस पर्टिकुलर सीन को देख के हंसने लगते हो, पर जब मैं वो सीन देखती हूँ मुझे कंप्लीटली नकारात्मक ऊर्जा का टेल ए विजन चल रहा है। उस मूवी के अंदर टेल ए विजन चल रहा है, उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर टेल ए विजन चल रहा है, वाया बिल बोर्ड एक तरीके का टेल ए विजन चल रहा है। आप अपने नकारात्मक ऊर्जा आपके सबकॉन्शियस माइंड को टेल ए विजन करते हुए सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रही है। एंड आप नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है। एंड फॉर यू, आपके लाइफ में अगर कुछ भी गलत होता है तो आपको लगता है कि साल में एक बार या हफ्ते में एक बार या भगवान का जब जन्मदिन है तब जाके उनसे मिल लेते हैं। आपको लगता है कि बस इतना सा काम करने से, इतना सा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बस मैं इतना सा ही रुख करने से मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। ये चीज नहीं होने वाला, क्योंकि ये कलयुग है। आपको एक टेल ए विजन किया जा रहा है, आपको एक चीज से प्रोग्राम किया जा रहा है, आप प्रोग्राम हो रहे हो एंड बार बार नकारात्मक ऊर्जा के चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आप शायद 20,000 का अनुष्ठान करवा लो या किसी तरीके का अनुष्ठान करवा लो, आपका जिंदगी बेहतर नहीं होगा। फॉर यू, आप कॉन्स्टेंटली भगवान कॉन्शियसनेस में आप जितना रहेंगे, आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को खुद अपने आप को जितना ट्रेन करेंगे। अभी टाइम ऐसा आ चुका है कि जब तक आप खुद अपने आप को बचाना नहीं चाहते, आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। पहले के युग अलग थे, ये कलयुग है। मैं आपको पहले बता दूं, आपको खुद को भगवान कॉन्शियसनेस बनना पड़ेगा, भगवान कॉन्शियसनेस बनना ही पड़ेगा, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये कलयुग है। अभी कलयुग घोर कलयुग तक नहीं पहुंचा है। कलयुग, घोर कलयुग तक तो डेफिनेटली जाने के रास्ते में है। आफ्टर 10 years आप जब जो कुछ भी चीजें दुनिया में होंगी, आप खुद बोलेंगे ये तो घोर कलयुग है। जी नहीं, रास्ता
बन चुका है रास्ता, नकारात्मक ऊर्जा ने अपना बना लिया है, आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप इस दुनिया में अभी रह रहे हो, अपनी जिंदगी ठीक करने के लिए आपको भगवान कॉन्शियसनेस बनना ही पड़ेगा। ये था इंट्रो बेसिक नॉलेज का, ये हर मेरे वीडियो में होने वाला है, प्लीज एक्सेप्ट इट। इसके आगे जो मेरा वीडियो होगा वो रियल साइकिक मैसेज होगा। दिस वाज अ बेसिक नॉलेज 101 आपको होना ही चाहिए। हमें कुछ चीज़ों को बात करनी चाहिए, कुछ चीज़ों को क्लियर कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपका ऑरा जितना स्ट्रांग होगा, जितना ऑरा स्ट्रांग होगा, उतना नकारात्मक ऊर्जा आपको अफेक्ट नहीं करेगा। इवन नकारात्मक ऊर्जा भी पॉजिटिव एनर्जीज यानी कि भगवान जी ने जो रूल्स रखा है उसको फॉलो करती है। दैट्स वाई आप जानते हो कि नकारात्मक ऊर्जा एग्जिस्ट करती है, बट फिर भी वो ह्यूमंस को डायरेक्टली अटैक नहीं करती है। जो राइट नाउ अर्थ रेम में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा की चीज़ें हैं, आपने बहुत सारे स्टोरीज में सुना होगा, एक नकारात्मक ऊर्जा के एंटिटी ग्रीन एलियन और सम एलियन को किसी ने एक लाइटनिंग क्या बोलते थंडर गन या समथिंग उससे उसको मार दिया था। सो वो इलेक्ट्रिक शॉक से वो गिर गया। एंड आई वाज लाइक इलेक्ट्रिक शॉक से, मेरे को तो रिसर्च में ये पता चला कि ना इसको गन से मारा जा सकता है, ना किसी और चीज़ से मारा जा सकता है, इलेक्ट्रिक से। सो दैट लेडी वॉज लाइक हाँ इलेक्ट्रिक से वो मैंने उसको मार दिया गन शॉट से। एंड वो नीचे पड़ा रहा। मैं अंदर गई अपने हस्बैंड को बुलाने लाने के लिए। मैं जैसे ही बाहर आई, ग्रुप ऑफ मोर ग्री एलियंस आए। उस जो लाश थी वहाँ पे, लाश थी या मूर्छित पड़ा था, पता नहीं, जो भी था, उसको उठाया, इन लोग दोनों की तरफ देखा एंड वो चला गया। ऐसा एक स्टोरी सुनने को मिला। एक स्टोरी ये भी सुनने को मिला कि कुछ पूजा पाठ करने वाले लोग यानी कि पास्टर्स ऐसे नाम होते हैं ना, वो लोग एक माउंटेन के पास गए थे एंड वहाँ जाके पता नहीं क्या कर रहे थे वो लोग। एंड उन लोगों ने देखा कि एक रेप्टेलियन कैरेक्टर है, वो बहुत तेज़ भाग सकता है। तो वो लोग उस रेप्टेलियन कैरेक्टर को देख के डर गए थे। पीछे मुड़ के जैसे वो जाने लगे, वो रेप्टेलियन कैरेक्टर आया, उनको आँखों से आँखों देखा एंड सारे बच्चे एंड जो मेल थे सब डर गए थे। बट वो उनको देखा एंड इमोशन वाइज उनको कैसे टेलीपैथिकली समझाया ये तो पता नहीं, लेकिन उसने बोला जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दफ़ा हो जाओ और यहाँ पे नहीं आना। एंड वो रेप्टेलियन कैरेक्टर नेक्स्ट सेकेंड आप पलक झपकते आंखों के सामने से वैनिश हो गया। दे हैव सो मच ऑफ पावर्स। अभी भी धरती के ऊपर ये लोग होते हुए भी दे डू नॉट हार्म ह्यूमन्स। ऑब्वियसली वो लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं या कुछ तो है। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज आपको ऑनलाइन सुनने को मिल जाएगी। थोड़े लोग उसे कॉन्स्पिरेसी थीरी कहते हैं, थोड़े लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। सो ऐसा क्या है जो इनके हायरार्की से, नकारात्मक ऊर्जा के हायरार्की से इनको कुछ बातें बोल के हैं कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं करना है, ऐसे आंखों के सामने नहीं आना है। लेकिन रिसेंटली जब एलियन बात हो रही थी, ये एलियन कैरेक्टर्स पेरू में देखा गया है कि वो सामने आके बैठे रहे एंड वहाँ के लोगों ने उनको गन शॉट मारा, बहुत कुछ मारा। मारने के बावजूद भी लाइक वो एलियंस इतने स्ट्रांग थे कि ना उनको गन शॉट अफेक्ट कर रहा था, ना पियर्सिंग से वो मर पा रहे थे, ना पॉइजन पियर्सिंग से मर पा रहे, किसी चीज़ से नहीं मर पा रहे थे। सो ऐसा क्या है जो इनके पास इतना पावर होने के बावजूद भी ये ह्यूमन को हर्ट नहीं करते? ऐसे क्या संस्कार हैं जो भगवान के रूल्स है जो ये लोग फॉलो कर रहे हैं? एक तो होता है कॉमन ग्रेस, यानी कि आपको कॉमन ग्रेस में हो, यानी कि आप एक ऐसे रूल रेगुलेशन में हो कि आप राइट नाउ जिंदा हो तो आपका टाइम फ्रेम इतना है, आप धरती पे इतने समय तक रह सकते हो और ये टाइम तक आपके साथ जो कुछ भी होगा, जो कहते हैं कि प्रारब्ध कर्मा, फिर आपका कर्मा, फिर अकर्मा, ऐसे बहुत सारे बातें आ जाती है। एक तो है कॉमन ग्रेस होता है, एक तो है डिवाइन ग्रेस होता है। आप में से बहुत ज़्यादा लोग जिनके ऊपर विचक्राफ्ट हुआ है एंड बहुत इंक्लूडिंग मी, मेरे पे भी जानलेवा हमला किया गया विचक्राफ्ट से, लेकिन मैं मरी नहीं। सो इससे एक चीज़ डिफाइन हुआ है मेरे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए, कि मैं कॉमन ग्रेस में नहीं आती हूँ, मैं डिवाइन ग्रेस में आती हूँ। ऐसे ही इस्कॉन के एक प्रभु जी है जो रोड एक्सीडेंट में, उनका एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी का सत्यानाश हो गया, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ एंड नॉट ड्राइवर को भी कुछ नहीं हुआ। दैट मीन्स ड्राइवर एंड वो प्रभु जी दोनों ही
कॉमन ग्रेस में नहीं थे, डिवाइन ग्रेस में थे। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज आपको सुनने को मिल सकते हैं जो राइट नाउ जस्ट नॉर्मल भक्ति कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन गाड़ी का सत्यानाश हो जाता है लेकिन उनका कुछ नहीं होता। यानी कि वो भक्ता जो भी है, जैसे कैसे भी वो भगवान को पूज रहा है, वो डिवाइन ग्रेस में है, कॉमन ग्रेस में नहीं है। ऐसे स्टोरी भी आपको सुनने को मिलता है जहाँ पे गाड़ी को कुछ नहीं हुआ लेकिन बंदा राम नाम सत्य हो गया। दैट मीन्स वो बंदा सिर्फ कॉमन ग्रेस में था एंड उसने फिर से ऐसी कोई काम कर दिया जिससे गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। देखो ना, गाड़ी को कुछ नहीं हुआ लेकिन उसका हो गया। सो ऐसा क्या चीज़ है जिसके वजह से कुछ लोगों का हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं होता है? मतलब राम नाम सत्य, आप समझ चुके हो जो मैं कह रही हूँ। ऐसा क्या चीज़ है? एक और बात, मैंने रिसेंटली जो वीडियो बनाया था, ये जो मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था एंड जो ये वाला जो मेरा वीडियो है, let me answer who created glitch in the matrix, Mandela effect, flat earth, firmament and portal, एंड बहुत सारे इसके अंदर बात मैंने बताए थे। ये जो एपिसोड है विघ्नहर्ता श्री गणेश का, ये जो मैं एपिसोड के बारे में बता रही थी, इस एपिसोड में एंड इसके बाद के एपिसोड में जिस तरीके से ये कैरेक्टर कॉल्ड भंडासुर ये बताता है कि उसको कैसे ये इसका घर है यहाँ पे ऊपर, किस तरीके से वो 16 संस्कार फॉलो करता है, किस तरीके से वो गणेश जी का पूजा करता है और वो किस तरीके से शिव जी की पूजा करता है। एंड एट द सेम टाइम कुछ इंग्लिश के फ्रेजेस जो इस तरीके से हैं कि देयर इज़ एन एलिफेंट इन द रूम, यू आर स्टिंकिंग रिच, यू आर अ बैड पर्सन, यू आर अ बैड BITCH। ये बैड शब्द का मतलब गुड होता है अंग्रेज़ी में जब इस तरीके से बात करते हैं। फिर कैपिटल लेटर F वर्ड भी बोल लेते हैं, यू आर F, फिर शब्द बोलते हैं, फिर बोलते हैं आई डोंट F विद यू बोल के ऐसे शब्द कहते हैं, राइट। इन सारे शब्दों में एक बात है, ये शब्द ऐसे ही नहीं आए। अंग्रेज़ी के दूसरे शब्द भी है जो आप बोल सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल इंग्लिश के शब्द जैसे कि आई एम रॉयली रिच, आई एम ए हाई स्टैंडर्ड वुमेन, ओह यू आर सच ए डिवाइनली पर्सन, या डिवाइनली को भी नहीं बोलता तो यू आर सच ए गुड सर। इस तरीके के शब्द वो कह सकते हैं, बट कहते हैं यू आर स्टिंकिंग रिच। ये सत्य है, वो बंदा जो भी उसको पैसे उसने कमाया स्टिंकीनेस से वो कमाया, क्योंकि जब नकारात्मक ऊर्जा की पूजा तुम करते हो बहुत सारे स्टिंकी काम करने पड़ते हैं। स्टिंकीनेस का मतलब है वो जो गंदगी आपके बॉडी से निकलती है उसको लेते हुए पता नहीं बहुत कुछ क्रियाक्रम इनको करना पड़ता है, जिसके वजह से तब जाके वो नकारात्मक ऊर्जा उनको खुश होके उनको पैसे देता है। वो जब सामने वाला बोल रहा है कि यू आर स्टिंकिंगली रिच, वो स्टिंकिंगली रिच है क्योंकि उसने पैसे कमाए हैं स्टिंकी से। एंड जब ये शब्द आता है देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, ये एलिफेंट ही क्यों रूम के अंदर है जो आपको बोलना है कि देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम? ऑब्वियसली नकारात्मक ऊर्जा का जो ये हायरार्की है गणेश जी की पूजा करता है, क्योंकि कुछ भी शुरू करने से पहले वो गणेश जी की पूजा करते हैं। ये लोग करते हैं, इट्स अ रूल ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ मृत्यु लोग कॉल्ड अर्थ। इसका रूल है कि कुछ भी आप शुरू करो गणेश जी का नाम लेके करना ज़रूरी है। ओके फिर आप बोल सकते हैं ऐसा है तो सो एंड सो कॉल्ड, ये रिलीजन जो हालेलुया कहता है ये लोग तो बोलते नहीं हैं। इन गणेश जी के बहुत सारे नाम हैं, और जब अगर आप 1008 नेम्स पढ़ते भी हो तो उसके अंदर बहुत सारे शब्द जैसे कि क भी गणेश जी का नाम है, भगवान श्री विष्णु का भी क बोल के एक नाम आता है, सिर्फ क एक शब्द से आ जाता है। इस तरीके से उनके जो भी प्रार्थना के अंदर है जो पहला शब्द है वो ए होगा तो भी वो गणेश जी का नाम ही है। तो बहुत सारे तरीके हैं जो गणेश जी अपना मतलब भगवान जी एक तरीके से लोगों से काम करवा लेते हैं। कुछ भी हो गणेश जी का नाम लेना ज़रूरी है, ये रूल एंड लॉ है, मृत्यु लोक का है। नकारात्मक ऊर्जा का जो ये भंडासुर है जो राइट नाउ बहुत बड़ा नाम है, एंड इसके बच्चे, एक और बात मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, भंडासुर वॉज द वन हु क्रिएटेड इसके बच्चे, एंड उसके जो भी बच्चे थे उनको उसने बोला था तुम लोग जाके मेरा नाम जिससे बड़ा हो सके वो सारे काम करो। तो उसके बच्चे इतने स्ट्रांग थे कि उन लोगों ने बहुत सारे ब्रह्मांड को अपने अंडर कर लिया था, एंड भंडासुर वॉज द वन हु गिविंग द ऑर्डर्स। ऑब्वियसली भंडासुर ने ग्लिच इन द मैट्रिक्स क्रिएट किया है क्योंकि उसने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं। उसने ऐसे ऐसे राक्षस को भी उत्पन्न किए जहाँ पे ब्रह्मा देव
अगर आप वो सीरीज़ पूरा देखते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि ब्रह्मा देव स्वयं अपने मुंह से कहते हैं कि ऐसे राक्षस को मैं उत्पन्न नहीं करना चाह रहा था, एंड ऐसे ऐसे राक्षस को भी ये पैदा कर रहा है। एंड जब हालेलुया बोलने वाले ये लोग भी बोलते हैं कि गॉड डिड नॉट मेंट टू क्रिएट सम एंटिटीज एंड नकारात्मक ऊर्जा क्रिएटेड दिस एंटिटीज। सेम सेम सेंटेंस है अगर आप ध्यान से देखो तो। सो सनातन धर्म में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके अंदर ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, एलिफेंट इन द रूम, ये कहानी, ये शब्द ये लोग कहते हैं। ऑब्वियसली गणेश जी जब रूम के अंदर है, यहाँ पे सिर्फ सकारात्मक काम ही करने हैं, नकारात्मक काम नहीं करने हैं। एलिफेंट इज इन द रूम यानी कि जो नकारात्मक ऊर्जा का कैसल है, नकारात्मक ऊर्जा का पैलेस है। कैसल पैलेस यानी कि राजमहल, राजघर, ओके, जो कैसल है, पैलेस है, उसके अंदर गणेश जी बैठे रहते हैं। सो एलिफेंट इज इन द रूम। तो जहाँ पे एलिफेंट यानी कि गणेश जी हैं, वहाँ पे सिर्फ सकारात्मक काम करने हैं, क्योंकि उनको कॉमन ग्रेस में नहीं रहना है, उनको डिवाइन ग्रेस में रहना है। भंडासुर मेक श्योर कि वो सारे गलत काम अपने मिनियंस को बोलता था करने के लिए, लेकिन जब वो अपने कैसल, अपने पैलेस में आता था, जहाँ पे एलिफेंट इन द रूम रहते हैं, जहाँ पे गणेश जी रहते हैं, वहाँ अंदर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक काम करता है। ये शब्दावली नकारात्मक ऊर्जा से आई है। घर के बाहर एक जैसा रहना, घर के अंदर एक जैसा रहना, यानी कि टू फेस पर्सन। टू फेस पर्सन को हम धरती लोग यानी कि मिट्टी लोग जो अर्थ रेम है, इसके अंदर टू फेस पर्सन को अच्छा नहीं मानते। यू आर सच ए टू फेस पर्सन बोलने से हमें बेइज्जती महसूस होती है, राइट? बट भंडासुर इज ए टू फेस पर्सन। घर के अंदर यानी कि पैलेस के अंदर वो एक तरीके से रहता है, बाहर एक तरीके से रहता है। सो वो अपने आप को डिवाइन ग्रेस से प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसे ही शुक्रदेव भी अपने आप को डिवाइन ग्रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। करने का वो नकारात्मक काम करते हैं, लेकिन भगवान शिव के डिवाइन ग्रेस से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहते हैं, अपने ऊपर हाथ रखते हैं भगवान शिव का। एंड जब भगवान की बात आती है, जब कर्म करो फल की चिंता मत करो, दैट इज़ द फेसेस। जब भगवान के जब नाम आता है ऐसे कहते हैं, आप अपना कर्म करो। आपको डिवाइन ग्रेस में रहना है या कॉमन ग्रेस में रहना, ये आपका ऊपर है कि आप किस तरीके से डिवाइन ग्रेस में रह सकते हो। बहुत सारे लोग आजकल धरती लोक पे जितने लोग भी हैं, कोई भी मेहनत नहीं करता, कोई भी काम नहीं करता कि वो डिवाइन ग्रेस में रह सके, ना कि कॉमन ग्रेस में रह सके। ओके, ये तो बात क्लियर है। आज का वीडियो बनाने के पीछे बात ये, मैं इतना कुछ बोली हूँ एक चीज़ बताने के लिए कि भंडासुर ऐसा क्या करता है उस अपने पैलेस के अंदर, जो कि नॉर्मल लोग आजकल जो धरती लोग पे वो लोग भी नहीं करते हैं। एंड राइट नाउ साउथ इंडिया में ऐसा है कि बहुत सारे लोग 16 संस्कार फॉलो करते हैं। 16 संस्कार जितना भी हो सके वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मेरी जो कज़न आई थी रिसेंटली, हमारे साथ रह के गई है 4-5 दिन तक, और उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ के लोगों के घर में पान के पत्ते बहुत होते हैं। लाइक वो हर, जैसे वो देख रही थी, ऑब्वियसली हमारे घर से अगर आप किसी के घर में देखते भी हैं, पेड़ पौधे जो उन लोगों ने लगाए हैं, पान के पत्ते कॉमन, हर किसी के घर में पान के पत्ते का पेड़ है। यहाँ पे जब पूजा भी होता है, या वरलक्ष्मी पूजा होता है, या सत्यनारायण पूजा होता है, यहाँ के लोग बहुत कॉमनली ये पूजा करते हैं। एंड उसमें पान के पत्ते रखे जाते हैं, एंड एवरी सिंगल डे पान के पत्ते खाए भी जाते हैं। ये 16 संस्कार के बारे में कुछ नहीं पता। सो जब हम उसको बता भी रहे थे, शी इज़ लाइक, उसके चेहरे के ऊपर पूरा ब्लैंक फेस उसका हो गया था। एंड द फैक्ट इज़, जो पान के पत्ते हैं, इट्स कॉमन कि आप खाओ, 16 संस्कार के अंदर आते हैं। एंड आई वॉज लाइक, जब मैं ये भंडासुर का वीडियो बना रही थी, जहाँ पे ये वीडियो स्टार्ट हुआ है, यहीं पे वो 16 संस्कार के बारे में बात कर रहा था। सो मैं आपके साथ 16 संस्कार के बारे में अभी बात करने वाली हूँ। तो आपको एक्सप्लेन करूँगी कि 16 संस्कार क्या होते हैं। आप हो सके तो फॉलो करने की कोशिश कीजिए। भगवान की कृपा से आप डिवाइन ग्रेस में आ सकते हैं। ये तो कृष्ण की कृपा है कि वो आपको डिवाइन ग्रेस में रखे या ना रखे। अपने तरफ से हमें कर्म करना चाहिए। कर्म करो या अकर्म करो, लेकिन कर्म तो करना पड़ता है। लेकिन आप प्रोटेक्टेड रहोगे। डिवाइन ग्रेस में रहने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली भगवान जी का नाम लेना पड़ता है, एंड कॉन्स्टेंटली उनका आशीर्वाद के टारगेट करना पड़ता है। भगवान जी प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दो टाइप्स में। सो दैट्स वाई हरे कृष्ण महामंत्र करना,
ज़रूरी है। सो राइट नाउ मैं आपको 16 संस्कार बता रही हूँ, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर अब ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पहला नियम ऑफ 16 संस्कार ये है कि आपको पान खाना चाहिए। एंड आप बहुत सारे लोग बोल सकते हैं साउथ इंडिया में लोगों को देख के नहीं लगता है कि वो पान खाते हैं। पान खाने का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा जो सुपारी टाइप्स ऑफ पान खरीदा है, मीठा पान या समथिंग जो पान के शॉप में मिलता है वैसा पान नहीं। पान के पत्ते खाए जाते हैं। यहाँ पे पान के पत्ते खाना लाइक 16 संस्कार का उस में से एक संस्कार है, तो वो पान के पत्ते खाते हैं, ना कि उसके अंदर पूरा स्टफिंग करके फिर खाओ। आप में से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं अरे पान खाना तो स्टफिंग के साथ खाइए। ये आपका सोच विचार है, बट 16 संस्कार में एक संस्कार है कि आप पान के पत्ते खाना चाहिए, जिससे आपके लाइफ में शुभता आती है, लक्ष्मी आती है। जब भगवान को भी पान चढ़ाया जाता है, इट ऑल्सो शोज़ कि आप शादीशुदा हो और आपके लाइफ में मनी आए, श्री आए। तो आप किसी को पान देते भी हो, लाइक बहुत सारे ओल्ड मूवीज़ में आपने देखा होगा, या फिर कहीं पे भी ओल्ड टेम्पल्स के ऊपर आपने डेफिनेटली देखा होगा, एक स्त्री जो भी देवी होती है अपने हस्बैंड को पान देती है। दैट इटसेल्फ मीन्स कि आप पान खाइए। मैं इस एक्ट से मेरे घर में श्री को लाना चाहती हूँ, यानी कि SHRE श्री को लाना चाहती हूँ, यानी कि मनी को लाना चाहती हूँ। दैट इज़ अ वे ऑफ सिंबल सेइंग कि घर में पैसे आए। पान के पत्ते रिप्रेजेंट दैट। सो पान के पत्ते खाए जाते हैं, ना कि ऐसे पान खाओ और फिर हर जगह थूकते रहो, यहाँ पे एक डिज़ाइन बना दो। ऐसे नहीं खाना है, सिर्फ पान के पत्ते खाने को कहा गया है। दूसरा संस्कार, हमेशा शौचालय के बाद में हाथ पाँव धोना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए। क्योंकि जैसे आप शौचालय करने के बाद में गंदगी होती है, फिर उसके बाद में आप ऐसे ही दूसरे काम नहीं करना। हाथ पाँव धोना ज़रूरी है, स्वच्छ रहना ज़रूरी है, क्लीन रहना ज़रूरी है। ये 16 संस्कार का दूसरा संस्कार है। वैसे इस्कॉन में जब रूल्स रेगुलेशन समझाते हैं, एक रूल ऐसा भी है कि जैसे आप शौचालय जाते हो उसके बाद में आपको नहाना चाहिए। क्लियर इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद आप नहा लो। मेरे से जितना हो सकता है इस रूल को फॉलो करना, आई फॉलो। बट जहाँ मैं सिर्फ हाथ पाँव धो सकती हूँ, आई जस्ट हाथ पाँव धो लेती हूँ। एंड जितना मेरे से हो सकता है आई ट्राई टू फॉलो द रूल। क्योंकि दिन में इफ़ फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग बाथरूम 8 टाइम्स नहाना, इट्स लाइक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो जितना हो सके मैं उतना फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। ऐसे कहते हैं कि अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव ज़्यादा होगा और नकारात्मक ऊर्जा आप पे आसानी से हावी हो सकती है। तीसरा संस्कार, गीले हाथ पाँव के साथ सोना नहीं चाहिए। अगर आपके हाथ पाँव गीले हैं और आप सोने चले गए, ऐसे कहा जाता है कि आपका सोच विचार धीरे धीरे नकारात्मक होता जाता है। आप गलत सोचने लगते हैं एंड लोगों के बारे में नकारात्मक सोच एंड खुद के बारे में नकारात्मक सोच आपकी बन जाती है। इसलिए आपको गीले हाथ पाँव के साथ सोना नहीं चाहिए। चौथा संस्कार कि आप कोई भी निर्जन स्थान पे ना सोए, जैसे कि जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, एकदम मतलब वीरान जगह हो, या फिर वीरान घर में, यानी कि गोस्टेड हाउस। मतलब गोस्टेड हाउस का मतलब ये नहीं है कि जिसके अंदर गोस्ट रहते हैं। गोस्टेड हाउस का मतलब ये है कि अबैंडन हाउस, ओके, अबैंडन जैसे दिखने वाला घर। एंड ऐसे निर्जन स्थान पे नहीं सोना चाहिए। पुराने ज़माने में चाहे एक बंदे के पास कितना भी लैंड क्यों ना हो, चाहे वो कितने लोगों को अपने लैंड के ऊपर काम पे लगाता क्यों ना हो, एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ काम पे लगाता है, उनको वेतन भी देता है, पैसे भी देता है, तो भी वो इंसान ना अपने आप को लाइक लोग उससे नफ़रत भी करते होंगे वे बैक व्हेन में। अभी भी आप जानते हो कि जब आप तरक्की करते हो लोग आपसे नफ़रत करते हैं। कुछ लोगों से दूर रहने के लिए चलो मैं वहाँ जाके रहना शुरू कर दूँ। पुराने ज़माने के लोग भी अपना घर ऐसे जगह नहीं बनाते थे कि इतने सारे नकारात्मक लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, तो मेरे पास इतना ज़्यादा लैंड है तो क्यों ना मैं अपने एग्रीकल्चर लैंड में अपना घर बना लूँ। आप कभी भी किसी को भी ऐसे जगह पे अपना घर बनाते हो आप नहीं देखोगे, एग्रीकल्चर लैंड भी क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप ऐसे
वीरान जगह पे सोते हो, ऐसे डिजर्टेड प्लेसेस में सोते हो, तो दुश्मनों का अटैक आप पे आसानी से हो जाता है एंड दुश्मन आसानी से आपका काम तमाम करके जा सकते हैं। एंड ऐसे कहते हैं कि शत्रु का भय ज़्यादा होता है ना, आपके लाइफ में धीरे धीरे ऐसा होगा कि शत्रु का भय आपके लाइफ में ज़्यादा होगा। एंड जितने लोग भी यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं कि अबैंडन घर में हम जाके सो किया है, ऐसे डिजर्टेड घर में जाके सो किया है, मैं डिजर्टेड और अबैंडन की बात कर रही हूँ। आप एक बहुत ही कमाल का नाम यहाँ पे ले रहे हो, तो वो वाला नाम मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो आगे के संस्कार के अंदर आएगा। तो आप ऐसे जगह पे नहीं सोना चाहिए। अगर आप ऐसे जगह सोते हो, रहते हो, बैठते हो, तो आपके अंदर धीरे धीरे एक ऐसा एनर्जी आना स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पे दुश्मन आके आप पे अटैक कर सकते हैं, या फिर दुश्मन आपके बारे में आपके दुश्मन स्ट्रांग हो जाएंगे। इतना तो आप समझ जाइए। 5वां संस्कार, सैनिक, प्रहरी और छात्र को ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। सैनिक और प्रहरी ज़्यादा सोते हैं तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे एंड वो ज़्यादा एक्टिव भी नहीं रह पाएंगे। एंड छात्र अगर ज़्यादा सोता है तो वो अपना पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा एंड उसके अंदर धीरे धीरे लेजीनेस आ जाएगा। इसीलिए कमरे को अंधकार करके नहीं सोना चाहिए। कमरे में पूरी तरीके से अंधकार नहीं होना चाहिए और वहाँ पे आप ना सोइए। जब भी आप सो रहे हैं अपने कमरे में बेड लाइट ज़रूर लगाइए या फिर अच्छा खासा रोशनी हो जिससे आप चीज़ों को समझ सकें। इस तरीके की रोशनी हो, आप ऐसे जगह पे रात में सोइएगा, क्योंकि कंप्लीटली अंधेरे कमरे में सोने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा होता है, ऐसे संस्कार में कहा गया है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं रात में जब सो रही थी, मेरे कमरे में अच्छा खासा लाइट था, लेकिन फिर भी मैंने एक डार्क पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद में एक चेहरा बन सकता है ना, ऐसा एक चेहरे को मैंने देखा। एंड उसका नाक बहुत मोटा सा, भद्दा सा शक्ल था एंड ऐसे कहते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द फॉलन एंजल। वो फॉरेन कंट्री में इसको बुगी मैन कहते हैं। एंड जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो भी मैंने नकारात्मक ऊर्जा के जितने भी बच्चों को देखा है, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी या कहीं पे भी मैंने इन कैरेक्टर्स को डील किया है, सो कॉल बैचमेट्स थे वो लोग। एंड वो लोग जब भी एक तरीके का बर्ताव उनका रहता था और मैं तब सोचती थी ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। एंड एक कैरेक्टर ने सीधा अपने मुंह से ये कहा कि तू डरती क्यों रही, तू डरा करना, डर ना डर। तो जब उसने ये शब्द कहा, एकदम मेरा तो बहुत ही मासूम सा डर डर ऐसा आपको बोला, लेकिन जब उसने बोल रही थी शी वॉन्ट्स मी टू बी स्केर्ड ऑफ दिस एंटिटी। एंड जब भी मैं उस कैरेक्टर को देखती थी, आई वॉज लाइक ये क्या है, ये क्या मॉनिटरिंग स्पिरिट है जो मुझे मॉनिटर कर रहा है, ये शक्ल देख के मुझे क्यों ऐसा कर रहा है। एंड जब भी मैं तब का हनुमान चालीसा बोलती थी या हनुमान जी का कोई भी फेस कहती थी, वो गायब हो जाता था। सो आई वॉज लाइक ओ, इसका मतलब ये नकारात्मक कैरेक्टर है। एंड मुझे नहीं पता ये कैरेक्टर यहाँ पे आया कैसे। सो जब उस कैरेक्टर ने मुझे बोला, फीमेल कैरेक्टर जो नकारात्मक ऊर्जा की बच्ची है, उसने बोला तो डरती क्यों नहीं, डर डर ना डर। आई वॉज लाइक, जब मैं हनुमान जी का चालीसा करती हूँ उसके अंदर सीधा एक शब्द आता है, भूत पिशाच निकट ना आए, महावीर जब नाम सुनाए। जब मैं सुनने के बाद मैं तब भेद धिड़क हनुमान जी का महावीर 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 कहने लगती थी। और वो काला सा ड्राइंग करे जैसा एक शक्ल था, वो गायब हो जाता था। एंड डार्क एंटिटीज़, कम्प्लीटली अंधेरे में भी एक डार्क एंटिटी जैसा दिखने वाला चीज़ भी हनुमान जी का नाम लेने से एक सेकेंड्स में गायब हो जाते थे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड आप में से भी जो भी चॉजन वन से ये एक्सपीरियंस किया है तो डेफिनेटली वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। एंड आपको नहीं पता वो टाइम में क्या करना चाहिए, तो महावीर इस बहुत अच्छा नाम है। अभी भी आपके शब्दावली में, अभी भी आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं बने हैं तो कंग्रेचुलेशंस। आपके शब्दावली में हे राम ऐसे शब्द भी आपके मुंह से निकल गया, या फिर अम्मो देवड़ा यानी कि साउथ में रामा रामा ऐसे शब्द भी आ जाता है। अयो रामा बोल के भी ऐसे शब्द आ जाता है। बहुत ही किस्मत वाले हो कि आपके शब्दावली में ऐसे शब्द एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप ऐसे कहते हैं तब भी आपकी रक्षा हो सकती है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जैसे शब्द मैंने चूज़ किया है वो टाइम में बोलना महावीर, जो कि आता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो मैंने महावीर नाम लिया। एंड वो टाइम में मैं एक भगवान जी का मंत्र करती थी। तो जब स्टार्टिंग में ओम आता है,
ओम कहने से ही एरिया इतना साफ हो गया, एनर्जी इतनी क्लियर हो गई, मुझे बाकी का मंत्र बोलना नहीं पड़ा। ओम अगर आप कहते हो तब भी आपकी रक्षा हो सकती है। डेफिनेटली महावीर एंड ओम ट्राई ज़रूर कीजिएगा, लेकिन आपको भगवान का नाम वो टाइम में लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोअर एंटिटीज़ होते हैं, ये ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। लेकिन जितना मैंने इस चीज़ के बारे में और पढ़ाई की, पता करने की कोशिश की, उसका नाम बूगी मैन ऐसे नाम सामने आया। एंड हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट ये नाम तो उस कैरेक्टर का है। एंड उसको लोग फॉलन एंजल कहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। उसको देख के तो बिल्कुल लगा नहीं वो फॉलन एंजल था। 7वां, आपको शमशान में सोना नहीं चाहिए। अगर आप शमशान में सोते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा बहुत आसानी से आपके ऊपर हावी हो सकती है। बहुत टाइम में जितने लोग भी बड़ा ब्रेव होके यूट्यूब में वीडियो बनाए कि हम जा रहे हैं सोने के लिए शमशान में, आपको वो टाइम में इनफैक्ट एहसास भी नहीं हुआ होगा, लेकिन आपके बॉडी के अंदर कुछ नकारात्मक ऊर्जा ने घर बना लिया है। एंड आपको अपने ऊपर से ये नकारात्मक ऊर्जा निकालने के लिए तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए और अच्छा खासा तीर्थ पानी के अंदर गंगा जल यमुना में नहाना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जो भी नकारात्मक एंटिटी है वो आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने एक रिचुअल किया है। एक नकारात्मक ऊर्जा को प्रसन्न करने के लिए जो भी नकारात्मक ऊर्जा के जो बच्चे हैं वो एक रिचुअल की तरीके से ये एक काम करते हैं, जिनसे कुछ नकारात्मक ऊर्जा के एंटिटीज़ उनसे खुश हो जाए। ये एक रिचुअल है। आपने एक रिचुअल करके एक दरवाज़ा खोल दिया है कि एक नकारात्मक ऊर्जा का एंटिटी आपके घर में आ सके। आप जितना हो सके भगवान जी के सामने जाके बोलिए, मुझे माफ़ कीजिए, मैं ये दरवाज़ा बंद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो मैंने कभी किसी लड़की को सोते हुए नहीं देखा। यूट्यूब में लड़के ही बड़े ब्रेव बनते रहते हैं। अगर नहीं, आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है। आपने डेफिनेटली इस एंटिटी के लिए दरवाज़ा जो खोला है ना, आपको नहीं पता इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या कर सकते हैं। कृष्णा के सामने जाओ और अच्छा खासा गिड़गिड़ाओ, बोलो भगवान जी मुझे माफ़ करो, प्लीज़ इस दरवाजे को बंद करो, मेरे को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। इस कैरेक्टर से मैं डिवोर्स देता हूँ और इस दरवाजे को बंद करो। डिवोर्स 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 ऐसे 3 बार बोलो एंड कम्प्लीटली रिपेंट करो एंड कृष्णा के शरण में आओ, तभी आप बच सकते हो। अदर देन दैट आपने एक रिचुअल किया है, कम्प्लीटली एक कॉन्ट्रैक्ट रिचुअल किया है जिससे आपको बचना चाहिए। इसलिए शमशान में नहीं सोना चाहिए, कभी नहीं सोना चाहिए ना। 8वां, आपको आपके बिस्तर पे खाना नहीं खाना चाहिए। आप अपने बिस्तर पे खाना खाते हैं तो आपका स्वास्थ्य खराब होता है और बहुत ही जल्दी आप बूढ़े होते हैं एंड बहुत ही जल्दी यमराज के दर्शन आपको हो जाएंगे। इसीलिए आपको अपने बिस्तर पे खाना नहीं खाना चाहिए। 9वां, नग्न होके आपको सोना नहीं चाहिए। नग्न होके सोने से आप भगवान शिव की निंदा कर रहे हैं, जो कि ब्लास्फेमी के अंदर आता है। भगवान शिव का ब्लास्फेमी कभी नहीं करना चाहिए, चाहे इनफैक्ट भगवान का ब्लास्फेमी कभी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके ब्लास्फेमी से दूर रहिए, इसलिए आप नग्न होके ना सोइए। एक और बात, आजकल के लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं, उनके मुंह से राम राम नहीं निकलता, हरे कृष्णा कहने से उनका मॉडर्ननेस कम हो जाता है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अगर आप बात भी करो तो वो कहते हैं कि वो बहुत मॉडर्न हैं। आप ऑब्वियसली आपके मुंह से राम राम और हरे कृष्ण नहीं निकलता है, तो आप ऑब्वियसली उतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ नहीं जा रहे हो। लेकिन आप अगर नग्न हो के सोते हो, ये तो ब्लास्फेमी के अंदर आता है। आप जितना हो सके ब्लास्फेमी से दूर रहिए, बहुत बहुत दूर रहिए, क्योंकि ब्लास्फेमी नर्क का दरवाज़ा है। एंड नर्क से तो फिर आप आसानी से बाहर नहीं आने वाले, क्योंकि ब्लास्फेमी भगवान का कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, कभी नहीं। 10वां, खाना खाने के बाद में अपने मुंह को स्वच्छ करना ज़रूरी है। आप खाना खाने के बाद अपने मुंह को स्वच्छ नहीं करते हैं तो ऐसे कहते हैं कि आपका स्वास्थ्य ढीला पड़ सकता है। आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आपको खाना खाने के बाद में अपने मुंह को स्वच्छ कर लेना चाहिए। 11वां, आपको उत्तर दिशा में अपना मुंह करके यानी कि सिर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि अगर आप उत्तर दिशा में अगर सिर करके सोते हैं तो आप निंदा कर रहे हैं काल भैरव का और अपने पितरों का।
ऐसे कहते हैं कि अगर आप उत्तर दिशा में सिर करके सोते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि बहुत जल्दी आपकी मृत्यु हो सकती है या फिर आपका मानसिक संतुलन खो सकता है, यानी कि मेंटल हो सकते हैं। इसलिए आपको इनसे बचने के लिए नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में सिर करके मुंह करके ना सोएं। 12वां, अपना मुंह कभी भी पश्चिम दिशा में सिर करके ना सोए, कभी भी ना सोए पश्चिम दिशा में अपना मुंह या सिर करके। ऐसे कहा जाता है कि अगर आप पश्चिम दिशा में अपना सिर करके सोते हैं तो आपका चिंता भरा दिमाग हो जाएगा। आप हमेशा चिंता करते रहेंगे, किसी ना किसी चीज़ का चिंता करते रहेंगे, जबकि वो चिंता होनी भी नहीं चाहिए आपको। ऐसे ऐसे चीज़ों की भी आप चिंता करने लगोगे। इसलिए पश्चिम दिशा के तरफ मुंह करके कभी ना सोएं। 13वां, छात्रों को पश्चिम दिशा में मुंह करके सोना चाहिए। जब छात्रों की बात आती है, बात अलग हो जाती है। ऐसे कहते हैं कि अगर छात्र पश्चिम दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं, मुंह करके सोते हैं, तो बहुत जल्दी उनके अंदर ज्ञान का प्रवाह जल्दी होता है, वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं एंड विद्या बहुत आसानी से उनके दिमाग में आ जाती है। तो सिर्फ छात्रों को अनुमति है कि वो पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके सो सकते हैं। 14, दक्षिण दिशा में मुंह करके सोना। आप दक्षिण दिशा में मुंह करके सोने से आपके ज़िंदगी में पैसे बहुत आसानी से आएंगे, पैसे में वृद्धि होगी और आपका नाम भी बढ़ेगा। सो दक्षिण दिशा उत्तम दिशा होता है सोने के लिए। 15वां, एक पहर तो आपको दाहिने दिशा मुंह अपना पूरे बॉडी का मुंह करके सोना चाहिए। इन शॉर्ट 3 घंटे, एक पहर में 3 घंटे होते हैं, तो एटलीस्ट एक साइड अपना राइट साइड अपना पूरा बॉडी फेस करके आपको 3 घंटे सोना चाहिए। ऐसे कहते हैं अगर आप एटलीस्ट 3 घंटे भी अगर आप राइट साइड करके सोते हैं रात में, आपको बहुत ही ज़्यादा डीप स्लीप आपको मिलेगा। 16वां, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है यानी कि अर्ली मॉर्निंग 3 बजे जो उठता है, उसके पास प्राणवायु ज़्यादा होता है, यानी कि लाइफ फोर्स उसके अंदर अच्छा खासा उत्पन्न होता है। उनके अंदर कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं रहते, यानी कि उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, लॉन्गिटिविटी उनके अंदर बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि वो लंबे जिएंगे। ये है 16 संस्कार जो कि आपको डिवाइन ग्रेस के अंदर ला सकता है, यानी कि कॉमन ग्रेस से डिवाइन ग्रेस में ला सकता है। एंड पूजा पाठ करना एंड भगवान का कंप्लीटली हमेशा नाम जप करते रहना, ये भी आपको डिवाइन ग्रेस में ला सकता है। बट ये 16 संस्कार डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। जब 16 संस्कार की बात आती है, लोग बोलते हैं क्या पूजा मैडम आपने ये वीडियो बनाया, 16 संस्कार में होता है कि चाइल्ड बर्थ रिचुअल, फिर बच्चे का नामकरण संस्कार, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना जब तक उसकी शादी नहीं होता, वो सब आता है ना 16 संस्कार के अंदर। ये क्या मैडम, 16 संस्कार के अंदर हमारे शास्त्रों में बहुत सारे 16 संस्कार है, उनमें से ये एक 16 संस्कार है जो कि इस तरीके से है। एक और 16 संस्कार जो कि है आपको वेडनेसडे के दिन बाल क्यों काटने चाहिए, ट्यूसडे के दिन बाल क्यों नहीं काटने चाहिए, वेडनेसडे के दिन यात्रा क्यों नहीं करनी चाहिए, इस तरीके के 16 और भी है जो कि प्रदोष यानी कि भगवान शिव के अंडर आता है, वो आता है। जो कि लोग बोलेंगे वो ऐसे कैसे, प्रदोष व्रत की कथा पढ़ने से आपको समझ में आएगा। एक और बात जो भी हम कहते हैं ना, बाल इस दिन मत काटो, नाखून इस दिन मत काटो, वो भी एक तरीके का 16 संस्कार है। एंड वो प्रदोष व्रत जो करते हैं जो भगवान शिव का है, जो 13वीं के दिन आता है, एकादशी के बाद में जो त्रयोदशी होता है यानी कि वो प्रदोष का, उसके अंदर वो आता है। जो कि अगर आप त्रयोदशी भगवान शिव का अगर आपने उपवास किया है तो आपको पता होगा, अगर आपने वो कथा पढ़ी है तो आपको पता होगा, नहीं है तो 16 वो भी है। और एक और बात है, थर्सडे के दिन आपको बाल नहीं धोना चाहिए, थर्सडे के दिन आपको घर में झाड़ू नहीं मारना चाहिए, वरना बृहस्पति देव। ये सब इसलिए है क्योंकि भगवान शिव जो है 9 ग्रह के साथ जुड़े हैं, जो कि 7 दिन के अंदर जो भगवान जी हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो जब भी हम प्रदोष उपवास करते हैं यानी कि त्रयोदशी जो भी करता है,
वो उनको पता होता है। एंड एक और बात, जब भगवान शिव की अगर हमने लास्ट वीडियो में देखा जो कि जिसके अंदर हमने ग्लिच इन द मैट्रिक्स इसके अंदर भी बात किया था, भगवान शिव का नाम ज़रूर आया था, सोमनाथ मंदिर भी ज़रूर आया था, वहाँ पे एक देवी वापस आ गई थी, वो भी आया था। इनफैक्ट ऐसा है कि जो देवी जिस क्षेत्र से वापस आई है उस क्षेत्र के अंदर अगर आप रिलीजन का अगर आप देखोगे तो 9 ग्रह एंड 7 दिन के जो भगवान जी है उनको लेते हुए, एंड उनके जो भगवान जी है उनका कुछ ज़्यादा ही डिटेल में आता है। मतलब वो भगवान शिव का जो तरफ से वो ज़्यादा रिचुअल फॉलो करते हैं एंड रूट के अंदर यानी कि जड़ से जुड़े हुए हैं। अगर आप भगवान शिव के साथ जुड़े हैं तो आप जड़ से जुड़े होते हैं। तो ये कुछ ऐसा है, आपको ये सब जानने के लिए आपको वो वीडियो देखना होगा एंड थोड़ा डिटेल नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक जो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। हरे कृष्णा, खुश रहिए, मुझे भी खुश रखिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और हिट दैट ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। एंड जो हमारा वेबसाइट है www.poojakataria.com, जो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जो भी सेक्शन का आपको पर्सनल रीडिंग आप मुझसे ले रहे हो, आपको डेफिनेटली उसके साथ एक साइकिक मैसेज भी मिलेगा, बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। And thank you so much for watching this video. Hare Krishna में आता है। उसको 16